तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। गजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इसराइली फ़ौज की लबनान जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद। नतपिया डिस्ट्रिक्ट में इसराइली फ़ौज का हमला, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। गजा में भी इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के बावजूद हमले, मज़ीद 1 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। मैं कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहता जो इस फैसले की अहमियत को कम कर दे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक, ख़ास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे, मगर अब ऐसा नहीं है। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। अफगानिस्तान के हिंदू कश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 4 अफराद हलाक, 60 ज़ख्मी। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। ईरान का जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, कहा, इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने फर्दो, नतन्स और अस्फ़हान की जौहरी तनसीबात को बस्टर बंकर बमों से निशाना बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन पर दोबारा हमला किया जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। वज़ीर आज़म का PKLI अस्पताल में जिगर पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संग मील अबूर होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इदारे को अपनी इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए जो भरपूर मेहनत की वो काबिल सताइश है। PKLI के क़याम और उसके ऑपरेशन दोबारा शुरू करने वाली टीम को भी खराज तहसीन। कहा, PKLI 80% मरीज़ों का मुफ्त इलाज करता है, जिससे गरीब अवाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल में दाखिल पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत के साथ उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून मियाँ अब्दुल वहीद का कहना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी के ख़िलाफ़ 3 से 4 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तरीक़ाकार तय हो गया। ताख़ीर मुशावरती अमल की वजह से हुई। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अपने मेंबरान की तादाद 27 हो चुकी है। PTI आज़ाद कश्मीर में 2 साल से रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान पर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट नहीं लग सकता। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। अददी बरतरी के बायस पीपल्स पार्टी बगैर इत्तेहाद के हुकूमत बनाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 737, फैसलाबाद में 654 और मुल्तान में 252 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल आज से सुबह 8:45 पर नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पहले सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी। 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश के दौरान स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरियों को ड्रिग रोड, नीपा, गुलशन चौरंगी और सोहराब कोट के मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा कराची ने ई चलान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। एलावी में कहा गया है कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़े करना चाहते हैं ट्रैफिक जुर्मानों से मुताल्लिक करारदाद मंजूर नहीं हुई। मामला आइंदा कौंसल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान का कहना है कि 31 अक्टूबर को कौंसल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की, इत्तफाक राय से मंजूर हुई। इस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिरी कौंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली बार सुनी। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए भी देखा जा सकता है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज़ की तौसीह। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलीदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लेवीज हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। फैसलाबाद में समंदरी के करीब पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 एहलकार जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान पुलिस की गाड़ी लाहौर से मुल्तान जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक और जख्मी एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान पुलिस से। MD कैट के हतमी नताइज का ऐलान। CEO STS के मुताबिक आर्जी नताइज ही हतमी नताइज हैं। आर्जी नताइज में एक भी गलती नहीं निकली। 32,424 तलबा ने इम्तिहान दिया। MD कैट में 50% नंबर डेंटिस्ट्री जबकि 55% MBBS के लिए दरकार हैं। सिंध भर में 14,300 उम्मीदवारों ने 55% नंबर लिए जबकि 17,123 उम्मीदवारों ने 50% नंबर लिए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें
जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू हो गए। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री 4 नवंबर को ननकाना साहब पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समंदरी इलाके की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। अमरीका फिलहाल जौहरी धमाकों के तजुर्बात की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा, जौहरी हथियारों के तजुर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजुर्बात सिस्टम टेस्ट हैं, जौहरी धमाके नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बरतानवी हममंसब एविट कूपर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है कि ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। इटली के सूबे जनूबी टायरोल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोह पैमाया हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोह पैमाओं की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में एक खातून को पैमा भी शामिल। ओपेक प्लस ममालिक का तेल पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली सबाही में मिस्र के अजीब शान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फराना मिस्र के अदवार के अजीम शान मुजस्मे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाश के लिए रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फ़नकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने एहराम मिस्र के करीब अजीम शान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम फ्रांस के मशहूर लोवर स्टेडियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायाने शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबिस, सहाफ़त, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से मात दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और सिमरती मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की। सिंध हुकूमत का ज़ेरे एहतमाम सचल गोट कराची में 2 रोज़ा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट के फाइनल में खैरपुर के पहलवानों ने कामयाबी हासिल की। तर्जुमान महकमा खेल के मुताबिक मुकाबलों में सिंध भर से 30 अजला के 100 से ज़ायद पहलवानों ने हिस्सा लिया। T20 सीरीज़ के अख्ताम के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स ने फैसलाबाद में डेरे डाल लिए हैं, जहां दोनों टीम्स 4 नवंबर से 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ में खेलेंगी। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीम्स आज प्रैक्टिस करेंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यू कैसल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एक और मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमथ को 3-1 के स्कोर से शिकस्त दे दी। EPL के सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातहीन का ड्रामाई लम्हा। केनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रनर्स का फोटो फिनिश। किप्रूतो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में अबूर की। अलेक्जेंडर मोतेसो ने
1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। केन्या की हेलन ओबेरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड्स में जीत ली। 50,000 से ज़ायद रनर्स ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से ज़ायद पाकिस्तानी की भी शिरकत। सारा दहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गए। इस्तांबुल मैराथन का मेंस टाइटल केन्या के होनास क्लेमोक ने जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में इथियोपिया की एडेरा मनेला ने कामयाबी हासिल की। इवेंट में 50,000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ मैराथन मुकम्मल की। मेंस इवेंट में मुबास बिन राफे पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तानी खवातीन में कराची की सहर अली जंजुआ ने तेज़ तरीन वक्त के साथ फासला मुकम्मल किया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में पाकिस्तान के शहर सियालकोट के रहने वाले ज़िशान अली ने सियोल मैराथन सिर्फ 2 घंटे 43 मिनट में मुकम्मल करने का कारनामा अंजाम दिया। साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज। शेख सायद रोड पर हज़ारों शहरियों और गैर मुल्कियों की दुबई राइड 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तीसरे रोज़ महफिल रक़्स। पैरी बियॉन्ड बॉर्डर के अमरीकी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम के मौसीक़ार लूसी टास्कर की मास्टर क्लास में मौसीक़ी के तलबा की शिरकत। आज कौंसल म्यूज़िक एकेडमी के तलबा ने लूसी टास्कर के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने फिल बदी म्यूज़िक बनाने के गुर सिखाए। और बुलबुले सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनके गाए गीत पंजाब की लोक मौसीक़ी का अहम हिस्सा है।